वेलकम स्टेनो विद धीरज क्लास। पिछली क्लास में हमने व्यंजन की आउटलाइन को बनाना सीखा था। तो आज की क्लास में हम स्वर को संकेत लिपि में कैसे बनाते हैं उसको बनाना सीखेंगे। तो संकेत लिपि में स्वर को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, दूसरा हल्के बिंदु और हल्के डैश। मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर हैं अ, ए, ई, और मोटे डैश डैश से लिखे जाने वाले स्वर हैं अ, बड़ा आ, ओ और ऊ। इसी प्रकार से जो हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर हैं, बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर हैं ए, औ, ई, छोटा ई, और हल्के डैश से लिखे जाने वाले आई, अंग, ऊ। स्टूडेंट, संकेत लिपि में स्वर को बनाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो देखो, संकेत लिपि में हमने व्यंजन को कैसे बनाया था। जैसे प व्यंजन बनाया था। प व्यंजन की जो लाइन होती है वो क्या होता है, 180 डिग्री पर तिरछी रेखा। और जो टॉकी लाइन होती है वो क्या, 90 डिग्री पर सीधी रेखा। इसी प्रकार से चौकी लाइन होती है और 60 डिग्री पर तिरछी रेखा। तो आप इसमें देख रहे होगे 1 2 3 लिखा है, इसमें भी 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 लिखा है, और एक लाइन के इधर एक लाइन के उधर। दोस्तों, संकेत लिपि में जो लाइन होता है उसके 3 स्थान होते हैं। एक होता है प्रथम एवं जो सब जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। जैसे ये पावर की लाइन हम क्या करें, ऊपर से नीचे की तरफ लाए थे, तो ऊपर की जो लाइन है वहां पर क्या होगा, प्रथम स्थान होगा, जिसको हम लेंगे फर्स्ट। और उससे थोड़ा बीच में आएंगे द्वितीय स्थान होता है, उस और सबसे लास्ट वाला तृतीय स्थान होता है। मतलब किसी भी लाइन के 3 स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, जिसको हम बोलते हैं प्रथम, मध्यम या तृतीय। और जो ये लाइन का जो स्थान होता है जहां से हमारी लाइन शुरू हो रही है वो होता है प्रथम स्थान, बीच वाला होगा द्वितीय स्थान, और जो लास्ट वाला होगा वो होगा तृतीय स्थान। जैसे तिरछी रेखा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसी प्रकार से सीधी रेखा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अगर हम ये तो ऊपर से नीचे वाली लाइन हो गई, और नीचे से ऊपर लाइन वालों के स्थान, नीचे से हम शुरू कर रहे हैं तो ये प्रथम हो गया, बीच वाला द्वितीय हो गया, और ये तृतीय हो गया। और कर्व रेखा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय। सीधी रेखा में यहाँ से शुरू कर रहे हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये हमारे, तो फ्रेंड इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब किसी भी आउटलाइन में हमारे 3 स्थान होते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। जहां से हम आउटलाइन को बनाना शुरू कर रहे हैं वो प्रथम स्थान होती है, उसके जो मिडिल में होती है द्वितीय स्थान होती है, और जो उसके बाद जो तीसरा होता है तृतीय स्थान होती है। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नीचे से ऊपर की ओर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और लेफ्ट से राइट की ओर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और व्रत वाली इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब। तो शुरू करते हैं। जैसे मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। देखो, मोटे बिंदु से जैसे मैंने बताया अ, अगर मोटे बिंदु से बनने वाले अ, ए, ई। देखो, तो क्या लाइन है, हम किसी भी लाइन का एक क्या होता है, एक लेफ्ट प्लेस होता है, एक राइट प्लेस होता है। लेफ्ट प्लेस में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। इसी प्रकार से राइट प्लेस में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। देखो, अगर हम किसी भी लाइन के प्रथम स्थान पर हल मोटा डैश करेंगे तो उसको हम पढ़ते हैं अ। उसको पढ़ेंगे हम अ। प्रथम स्थान पर प्रथम स्थान पर लेफ्ट प्लेस पर लेफ्ट प्रथम स्थान पर अगर हम लेफ्ट प्लेस पर एक मोटा डैश करेंगे उसको पढ़ेंगे हम अ। अगर राइट प्लेस पर प्रथम स्थान पर हम मोटा डैश करेंगे तो उसमें हम कहलाएंगे आ की मात्रा। समझे फ्रेंड्स? मतलब ये हम लिखेंगे अ का स्वर लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड पर उसमें हम क्या लिखेंगे, अ का स्वर लिखेंगे, और जो राइट साइड होगा उसमें हम मात्रा लगाएंगे। उसी प्रकार से अगर द्वितीय स्थान पर हम मोटा डैश करेंगे तो हम लिखेंगे ए। अगर
राइट प्लेस पर हम मोटा डैश लिखेंगे, उसमें लिखना पड़ेगा हमको ए की मात्रा लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम तृतीय स्थान पर मोटा डैश करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे बड़ी ई, यानी कि वो बड़ी ही होगा। अगर राइट प्लेस पर वही मोटा डैश करेंगे तो हमें उन्हें मात्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम प्रथम प्लेस पर लेफ्ट साइड मोटा डैश करेंगे तो उसको पढ़ेंगे हम आ। द्वितीय प्लेस पर अगर हम लेफ्ट साइड मोटा डैश करेंगे उसको पढ़ेंगे हम ओ। तृतीय प्लेस पर अगर हम मोटा डैश करेंगे लेफ्ट साइड उसे पढ़ेंगे ऊ। उसी उसी अगर उसी मोटे डैश को प्रथम प्लेस पर हम राइट साइड करेंगे उसके पढ़े उसमें हमें आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। और मतलब अगर लेफ्ट साइड हम अ व्यंजन को लिखेंगे और राइट साइड को क्या होगा हमें मात्रा लगानी पड़ेगी। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रथम प्लेस पर लेफ्ट साइड को हम स्वर व्यंजन को लिखते हैं और प्रथम प्लेस पर राइट साइड को हमें मात्रा लगानी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल की तौर पर हम लिखते हैं आज। तो आज आज हमारा क्या है आज। आज पहला स्वर है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्वर। अभी हमने व्यंजन की आउटलाइन तो हमें पता है आज कैसे बनाएंगे। मोटा 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे एक तिरछी रेखा खींचेंगे, ये हम जो पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक मोटा डैश लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे आ जो, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम इसमें आज जा लिखना है, जा क्या लिखना है जा, तो जा को क्या करेंगे हम एक 60 डिग्री पर जौ व्यंजन को जौ व्यंजन की आउटलाइन लिखेंगे। लेकिन इसमें जा की मात्रा है, मात्रा लगानी पड़ेगी तो हम इसको जा पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पढ़ा हमने आठ, क्या पढ़ा आठ। आठ को कैसे लिखेंगे आठ, क्या लिखना आ आ आठ। ट और ठ की हमें लाइन पता है, ठ ट व्यंजन की हमें पता है, ठ को कैसे लिखेंगे ऐसे। लेकिन हमें लिखना आठ, आठ को हमें क्या करना है एक मोटा डैश पढ़ेंगे आठ, पता है। ठ को कैसे लिखेंगे ऐसे, लेकिन हमें लिखना आठ, आठ को हमें क्या करना है एक मोटा डैश पढ़ेंगे आठ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें आस लिखना है आस, आस 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 कैसे लिखेंगे। सौ की लाइन कैसे होती है, पहले हम क्या लिखेंगे प्रथम सौ की लाइन ये हो गई, इसमें हम आँख का डैश लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अगर हमें अथ लिखना है अथ, अथ अथ, ठीक क्या पढ़ेंगे तो हमें क्या करेंगे अथ। अथ हम कैसे लिखेंगे, थ की आउटलाइन पता है आपको अथ। अब हमें औ को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मोटा डैश करना इसको पढ़ेंगे हम अर्थ, यानी कि हल्के से पढ़ा हम, मोटे से पढ़ा हमने आ और हल्के से पढ़ा ओ, ठीक है। लो इट लिख दे, ला लिखना ला, ला ला को कैसे लिखेंगे हम, देखो ला कैसे लिख सकते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो इस वाले नीचे से ऊपर के लिए हमारा प्रथम पेज क्या है ये, लेकिन ला ला में आ की मात्रा इसको हम लिखेंगे ला। और इस वाले में कैसे है ऊपर से नीचे, तो प्रथम प्लेस हमारा ला आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड करेंगे तो हमें आ का स्वर लिखना पड़ेगा या ई का स्वर लिखना पड़ेगा या ए का स्वर लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम राइट लिखेंगे तो हमें मात्रा। लेफ्ट साइड किसी भी आउटलाइन का क्या होगा स्वर होगा, यानी कि और राइट साइड क्या होगा किसी भी आउटलाइन की मात्रा, यानी कि लेफ्ट साइड हम क्या लिखेंगे स्वर को लिखेंगे और उसकी मात्रा को हमें राइट साइड लिखेंगे। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।